तिम्बर गीता अध्याय 3 षड्यंत्रं च संघर्ष वैष्टेय प्रेम विश्वास और लक्ष्य के विरुद्ध छल का तांडव। श्लोक 3 मोहबंधने बद्धाः जनाः स्वार्थमूलं प्रयोजितं गोपन कृते फर्जिवस्त्राणि दुर्बुद्धिभिः स्थापितानि। भावार्थ लोग मोह अवियाव पर्याय वावा सतत में बाधे रहे। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों और कूटनीति से टिम्बर पुरुष की योजनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। श्लोक 3 गोप्यते मणिरामः सदा दृश्ये दृश्यो न जायते बैंकवृत्तेषु संलग्नो सौ धनलाभाय निष्कलंकः। भावार्थ मणिराम कभी प्रत्यक्ष में नहीं आया, परंतु बैंक लेन देन और ऋणों के माध्यम से सबका नियंत्रण करता रहा। श्लोक 3 एक नारणः च चालकः योजनायाः दूषणकर्ता कपटेन वंदनं प्राप्य पीठम च हर्तुं समर्पितः। भावार्थ एक नारण सब सेटिंग का चालक बनकर आया, उसका लक्ष्य टिम्बर पुरुष की गद्दी को हड़पना था। श्लोक 3 रुबी परींच हटिता साहुपदन लभ्यते नहीं स्त्री शक्तेः अपमानेन धर्मो नश्यति निश्चितम। भावार्थ रुबी परी जिसे साहू मुख्य संचालनकर्ता बनाना था, उसे षड्यंत्र से समाप्त कर दिया गया। इस नारी शक्ति के अपमान से धर्म की हानि होती है। श्लोक 3-5 विक्रेतारः स्वहिताय मित्राः च विमुखाः पुनः गृहस्था हानिं प्राप्तं विश्वासस्य पतनं स्फुटम्। भावार्थ विक्रेता मित्र और परिवार सब स्वार्थवश टिम्बर पुरुष से विमुख हो गए और उन्होंने विश्वास का हनन किया, जिससे गृहस्थ जीवन टूट गया। तत्वज्ञान जब कोई दिव्य कार्य होता है, तब अज्ञान स्वार्थ और लोभ उसकी परीक्षा लेते हैं। मणिराम एघनारण और उनके जैसे लोग सत्ता धन और सम्मान को हथियाने के लिए धोखे की राजनीति करते हैं। नारी शक्ति का अपमान संपूर्ण धर्म के पतन का सूचक होता है। टिम्बर पुरुष का मौन ही उनकी साधना है। टिम्बर गीता अध्याय 4 पत्नम च कारागार गमनम। विषय जब अधर्म को विजय का भ्रम हुआ, पर आत्मा मौन में शिव बनती है। श्लोक 4 चेते न्यायहीनैः निबद्धोऽयं फर्जिवदस्त्रैः वंचितः धनमायाविभिः क्लिष्टो टिम्बरः कारागारं गतः। पारिथे फर्जी दस्तावेजों और माया के छल से टिम्बर पुरुष को घेर लिया गया। धन और व्यवस्था के षड्यंत्रों से उन्हें जेल तक पहुंचा दिया गया। श्लोक 4 दृष्टमात्रे न दृश्यम तैः मणिराम नारनयोः किंतु सर्वं चक्रेतो न्यायस्य नाम शेषम। भावार्थ मणिराम और एट नारायण कभी सामने नहीं आए, परंतु उन्होंने सभी कागजात बैंक और सत्ता को नियंत्रित कर पूरा षड्यंत्र चलाया। श्लोक 4-3 स्मृति म्लानं च मित्रत्वं स्वजनो अपि परायते टिम्बर पुरुषः संन्यस्तः मौनम स्वधर्मम अर्चति। भावार्थ मित्र भूल गए, अपने भी पराये हो गए। टिम्बर पुरुष मौन होकर अपने आत्मधर्म का स्मरण करते हैं। श्लोक 4 दंडकारण्यवत्तुल्यं जेलं तपोवनं बभूव यत्र शिवबोधो जाग्रतः टिम्बरः शिवस्वरूपः। भावार्थ वह जेल जो दंड की जगह थी, तपोवन बन गई। वहीं शिव का बोध जागा और टिम्बर पुरुष शिव स्वरूप में जागृत हुए। श्लोक 4 आच निंदायाः मध्यम आत्मनम साधकः शिवम विन्दति सर्वविपत्तो लभ्यते ब्रह्मज्ञानस्य आरंभः। भावार्थ आलोचना और पराजय के बीच ही सच्चा साधक शिव को प्राप्त करता है। सारी विपत्ति ब्रह्मज्ञान की शुरुआत होती है। तत्वज्ञान अधर्म कभी स्थायी नहीं होता, सत्य मौन होकर भी जागता है। जेल केवल बाह्य दंड है, परंतु आत्मा यदि जगी तो वह तपोवन बन जाता है। सच्चा ब्रह्मज्ञान दुख और अपमान से ही उत्पन्न होता है। अपमान तो सिर्फ स्तंसिए ही